नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाणा में अफवाह तंत्र के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो हरियाणा के होने वाले सभी एग्ज़ामों में आते हैं, चाहे वो एचएससी हो, एचपीएससी हो या हरियाणा ग्रुप डी व सी की वैकेंसियाँ हो। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में अफवाह तंत्र। पहला क्वेश्चन है, यह झील हरियाणा के आसोल भट्टी वन्यजीव अभयारण्य का एक भाग है। नंबर 1 ब्रह्मसरोवर झील, नंबर 2 कर्ण झील, नंबर 3 सूरजकुंड झील, नंबर 4 बड़खर झील। दोस्तों इसमें हमने बताना है कि आसनसोल जो भट्टी अभयारण्य है उसका भाग बताना है। तो दोस्तों आप जानते हो ब्रह्मसरोवर नहीं है, कर्ण झील भी नहीं है, बड़खर झील भी नहीं है, ये वाली भी नहीं है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील आसनसोल भट्टी का ही एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 2 ताजेवाला बैराज हरियाणा में किस नदी पर बना है? तो ताजेवाला बैराज हरियाणा में यमुना नदी के ऊपर बना है। ऑप्शन बी यमुना नदी। नेक्स्ट है नंबर 3, हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि टांगरी नदी का उद्गम स्थान से नहीं है कि हरियाणा में कहाँ से शुरू करती है, उद्गम स्थान से नहीं लेना में हरियाणा, या ये हरियाणा में किस जगह पर एंटर करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए कालका। ये हरियाणा में कालका से हरियाणा में एंटर करती है। ऑप्शन ए कालका। नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक ज़िले में स्थित है? तो हरियाणा के रोहतक ज़िले में जो स्थित है उसका नाम है तिलियार झील। ऑप्शन सी तिलियार झील। नेक्स्ट है नंबर 5, हरियाणा के किस ज़िले में तिलियार झील स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा था रोहतक, जिला रोहतक। ऑप्शन सी तिलियार झील रोहतक में है। नंबर 6 ब्रह्म सरोवर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 ब्रह्म सरोवर कहाँ स्थित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम सभी जानते हैं ब्रह्म सरोवर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 7 हरियाणा में सदा बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? सदा बहने का मतलब है जो 12 महीने बहती रहती है, अर्थात उसमें वर्ष भर पानी रहता है। तो हरियाणा में केवल एक ही नहर है जो सदा बहती है, यानी वर्ष भर पानी रहता है, उसका नाम है ऑप्शन डी यमुना। ये जितनी भी नदियां हैं बाकी, चाहे सरस्वती हो, सहाबी हो, मारकंडा हो, ये केवल और केवल सीजनल यानी बरसात के ऋतु में ही इनमें पानी रहता है, बाकी समय ये सूख जाती है। ऑप्शन डी यमुना नदी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी जानते हैं ऑप्शन सी यमुना। ये बिल्कुल यूपी और हरियाणा के बीच में सीमा बनाती है, पूर्व की ओर से। ये भी ध्यान रखेंगे, पूर्व की ओर से। ऑप्शन सी यमुना नदी। नंबर 8 यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती? तो ये हम सभी जानते हैं अंबाला को छूती है बिल्कुल, यमुनानगर बिल्कुल, क्योंकि नाम ही यमुना है, यमुनानगर से ही एंटर करती है बिल्कुल, पानीपत भी है। तो ये करनाल की सीमा को नहीं छूती, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि करनाल से बहती हुई, सॉरी माफ़ करना, इसका ऑप्शन आएगा ए अंबाला से बहती हुई नहीं जाती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए यमुना नदी अंबाला की सीमा को नहीं छूती है। ऑप्शन ए। नंबर 10 डैश हरियाणा में एकमात्र सदानीरा नदी है। सदानीरा वही कि वर्ष भर बहती रहती है। ऑप्शन सी एक ही नदी है सदानीरा, यमुना नदी सदानीरा नदी है। 11 हरियाणा के नुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है?
तो हमें बताना है कि एक छोटी नदी है हनुमान गंगा, हनुमान चट्टी जगह का नाम है, इन दोनों का मिलन होता है किसमें, यमुना में। 11 का हो जाएगा डी। दोस्तों ये यमुना लिखा हुआ है, यमुना, यमुना नदी, ध्यान रखेंगे, यानी हनुमान गंगा यमुना नदी में मिल जाती है। नंबर 12, हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर को माना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सरस्वती। सरस्वती को हर की दून ग्लेशियर को माना जाता है, पश्चिमी गढ़वाल में है सरस्वती नदी। ये भी जानते हैं कि ये भी एक ऐसी नदी है, सीजनल नदी है, केवल बरसात के मौसम में ये दिखाई देती है। 13, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी या अनरख तीर्थ किस नदी के किनारे पर है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी हुआ है। ये सरस्वती नदी के ऊपर है। जो अनरख तीर्थ है या नरकातारी तीर्थ है वो सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है। अगला नंबर 14, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो आदि बद्री का संबंध भी ऑप्शन हो जाएगा बी, सरस्वती नदी से माना जाता है। आदि बद्री सरस्वती नदी, ऑप्शन बी। और ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2016 में भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, घग्गर नदी हरियाणा के निम्न किस ज़िले में नहीं बहती है? हमें बताना है कि घग्गर नदी किस ज़िले में नहीं बहती है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, भिवानी से नहीं बहती है, बाकी कैथल, फतेहाबाद और सिरसा में होकर के ये बहती है। 15 का ऑप्शन है बी, भिवानी। भिवानी से घग्गर नदी होकर के नहीं बहती है। नेक्स्ट 16 नंबर, कौशल्या नदी डैश नदी की एक सहायक नदी है। तो कौशल्या नदी घग्गर हाकड़ा की एक सहायक नदी है, ऑप्शन हो जाएगा बी, घग्गर हाकड़ा। 17 नंबर, ओटू बांध हरियाणा में किस नदी पर है? तो ओटू बांध हरियाणा में घग्गर नदी के ऊपर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है ये भी, हरियाणा CET 2023 में भी आया था, 2023 में आगे भी आ सकता है। ओटू बांध घग्गर नदी के ऊपर स्थित है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा की मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है। तो ये कई बार आया है, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है अरुणा। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है अरुणा नदी। 19 नंबर, बेगना डैश नदी की एक सहायक नदी है। तो बेगना मारकंडा नदी की एक सहायक नदी है। ये जितने भी आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं नदियाँ या अपोहा तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी नदी वर्षा ऋतु में हरियाणा राज्य के अंबाला एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण है? इसमें बताना है कि किसके कारण बाढ़ आती है, कहाँ पर, अंबाला में और कुरुक्षेत्र में। तो उसका नदी का नाम है मारकंडा नदी। जैसी बरसात आनी शुरू होती है, ज़्यादा बारिश आती है, तो ये अंबाला और कुरुक्षेत्र में बाढ़ लेकर के आती है। ऑप्शन हो जाएगा बी, मारकंडा नदी। आगे है नंबर 21, वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी से मिलती है उसे डैश नदी भी कहते हैं। तो दो शाहपुर गांव से निकलती है और चोटांग नदी में मिलती है, ऑप्शन हो जाएगा डी, उसको कहते हैं राक्षसी नदी। राक्षसी नदी HSC ITI इंस्ट्रक्टर में भी आया हुआ है, बड़ा एग्ज़ाम होता है ITI इंस्ट्रक्टर का, 2020 में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर था ये 21। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है? हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 22, और मेवात पहाड़ियों से जो निकलती है वो साहिबी नदी निकलती है, साहिबी कहते हैं इसको, साहिबी नदी मेवात पहाड़ियों से निकलती है। कई बार साहिबी नदी का उद्गम स्थान जयपुर भी माना जाता है, तो अगर ये ना दिया हुआ हो तो आप जयपुर लगाए साहिबी नदी का, और वो पहाड़ी मोहनपुर है, और कई बार सीवर की पहाड़ियाँ, मोहनपुर और सीवर दोनों पहाड़ियाँ बताई जाती है। अगर ये
मेवात पहाड़ियाँ ना दिया होता तो ध्यान रखेंगे क्या कहते हैं, साहिबी नदी, क्योंकि मेवात पहाड़ियों से जो निकलती है वो जो एक दूसरी नदी है जिसका नाम है दोस्तों इंदौरी नदी। मेवात की पहाड़ियों से तो इंदौरी नदी निकलती है, जबकि ये जयपुर के पास की पहाड़ियों से निकलती है, पर इसमें वो ऑप्शन है नहीं, तो इसका ऑप्शन हम मानेंगे ऑप्शन बी, साहिबी नदी। नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। तो अरावली की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ बताना है। आप जानते हो हमारे हरियाणा में दो तरह की नदियाँ हैं, एक जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, दूसरी जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। तो अभी अभी मैंने पढ़ा है साहिबी नदी, ऑप्शन हो जाएगा डी, साहिबी। इसके ऊपर मसानी में एक बैराज भी बना हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और बाकी जो नदियां हैं, टांगरी नदी है, मारकंडा नदी है, घग्गर नदी है, ये सभी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, जबकि साहिबी नदी अरावली पर्वत से निकलती है। अगला है नंबर 24, हरियाणा में इंदौरी नदी का उद्गम डैश के निकट है। तो इंदौरी नदी का उद्गम मेवात की पहाड़ियों से निकलता है, बी हो जाएगा। अगर मेवात की पहाड़ियाँ ना हो तो हम इसे अरावली पर्वत से भी निकलने वाली नदियाँ कह सकते हैं। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर लिखा हुआ है मेवात की पहाड़ियाँ। मेवात की पहाड़ियाँ कोई अलग से नहीं है, यह अरावली पर्वतमालाओं का ही एक हिस्सा है। मेवात इलाके में पड़ता है, तो इसका नाम रख दिया मेवात की पहाड़ियाँ। अगला नंबर 25, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है। हमें बताना है कि कौन सी शिवालिक की पहाड़ियाँ यानी जो हिमालय से निकलने वाली है उनका संबंध नहीं है। तो यह आ जाएगा दोहना नदी। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, दोहान नदी। जो दोस्तों दोहान नदी है यह जयपुर के पास से निकलती है, ध्यान रखेंगे। दोहान कहाँ से निकलती, जयपुर। और जयपुर में कौन सी नदी, कौन सी पहाड़ियाँ हैं, अरावली की पहाड़ियाँ, ये जयपुर से निकलती है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। दोहान नदी शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती, ये बताना। बाकी टांगरी हो गई, मारकंडा हो गई और घग्गर हो गई, ये तो निकलती है, लेकिन बी जो है वो नहीं निकलती है, ये बताना है। 26, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में दो छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है। तो जो दो छोटे टीले से उनको जोड़ के बनाई गई थी वो झील थी बड़खल झील। कौन सी झील थी दोस्तों, बड़खल झील। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दो छोटे टीलों को जोड़ने से बनी हुई झील बड़खल झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1947 में ये बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्न में से कौन सा सरोवर राज्य के फर्रुखनगर तहसील में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट है, कई बार आया और ये आसान भी है। ऑप्शन हो जाएगा ए, सुल्तानपुर सरोवर। ये गुरुग्राम के पास है और फर्रुखनगर में पड़ता है। सुल्तानपुर ये प्रॉपर एक गांव है, अब तो काफ़ी बड़ा कस्बा है, लेकिन पहले एक छोटा सा गांव ही था, उसके पास में है। और इसकी खासियत ये है कि इसमें सर्दियों के दिनों में दिसंबर और जनवरी में सारस पक्षी आता है, याद रख लेंगे, या जिसको हम साइबेरियन क्रेन कहते हैं वो आता है। तो निम्न में से कौन सा सरोवर राज्य के फर्रुखनगर तहसील में स्थित है, सुल्तानपुर सरोवर। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपके आने वाले एग्ज़ामों में काम आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।